Hello students, welcome to our BPS online classes. So students, today in this video we are starting chapter 7 in your English reader book, and the chapter name is Who Will Play With Me. यानी कि this chapter is belongs to a child and who is not like to study and okay. तो ये चैप्टर बेसिकली एक जो बच्चे हैं उससे बिलोंग करता है जिसको स्टडी है, स्कूल जाना है, ये सब पसंद नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, हु विद प्ले विद मी, यानी कि मेरे साथ कौन खेलेगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर। ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस देखते हैं अपन स्टार्टिंग के अंदर। व्हाट डू यू लाइक मोर टू स्टडी और टू प्ले, कि आप ज़्यादा क्या पसंद करते हो, स्टडी पसंद करते हो, खेलना पसंद करते हो। तो इसमें है आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग। तो आपका आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए कि मुझे दोनों पसंद है। स्टडी जितनी ज़रूरी होती है उतना ही खेल कूद उतना ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ रखा आपके व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। क्या होगा अगर आप अपना पूरा का पूरा टाइम खेलने में बिताओगे और स्टडी नहीं करोगे। तो ऐसे देखिए, इफ़ आई स्पेंड ऑल माई टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी आई विल फेल इन द एग्ज़ाम्स। अगर ये आपका आंसर होना चाहिए इस तरह का कि अगर आप अपना सारा टाइम स्टडी के अंदर स्पेंड नहीं करते, खेलने के अंदर ही स्पेंड करते हो, तो ऐसे में आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के अंदर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन को। तो फर्स्ट पैराग्राफ of this chapter. This is a story about a boy who does not like study at all। यानी कि स्टोरी एक बॉय के बारे में, एक लड़के के बारे में जो कि स्टडी को पसंद नहीं करता, पढ़ाई करना पसंद नहीं करता है। One day he meets some creatures and then he change। एक बार क्या है कि ये कुछ क्रिएचर्स है, यानी कि कुछ जीव जंतु जिनको बोलते हैं, ओके, एनिमल्स जिनको बोल सकते हैं, जीव जंतु जिनको बोल सकते हैं, उनसे मिलता है। उसके बाद में वो चेंज हो जाता है। Why does he change himself? Let's find out। वो क्यों चेंज होता है, चलिए इसके बारे में पता लगाते हैं, इसके बारे में ढूंढते हैं। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। दिस इज़ रोहित, ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू द स्कूल डेली बट ही डजेंट गो देयर। ये रोहित है जो कि स्टडी को पसंद नहीं करता है। ओके, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है स्टडी को। इसके सारे के सारे फ्रेंड्स हैं वो स्कूल जाते हैं डेली, लेकिन ये स्कूल वहाँ नहीं जाता है। ही वंडर्स हियर एंड देयर, ये वह यहाँ वहाँ इधर उधर घूमता रहता है। वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रंस इन द गार्डन टू प्ले विद। एक बार क्या होता है कि वो अपने घर के पास में गार्डन में जाता है, ओके, जो कि उसके घर के पास में ही था। और वहाँ जा कर के देखता है कि वहाँ कोई जो बच्चा है वो खेलने के लिए उसके साथ नहीं था। सारे के सारे बच्चे कहाँ गए हुए थे, स्कूल गए हुए थे। ये इससे बिलोंग्स करते कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, तो ये अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे देखिए इसमें। सेकंड नंबर पैराग्राफ में देखिए, ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर अ बिग बैनियन ट्री। एक बरगद के पेड़ के नीचे वह एक बेंच पे बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस अ पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स। उसने एक फ्लावर को देखा, मतलब सॉरी, एक पीकॉक यानी कि एक मोर को देखा जो कि फ्लावर बेड्स, ये जो गुच्छे बने हुए थे फ्लावर्स के, ओके, जहाँ फ्लावर ही फ्लावर उगे हुए थे उनके पास में जो डांस कर रहा था। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम विल यू प्ले विथ मी। रोहित है पीकॉक के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक सेज आई एम बिजी, आई एम डांसिंग, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। पीकॉक कहता है, यानी मोर कहता है कि अभी मैं व्यस्त हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सेकंड जो पैराग्राफ वो ये यहाँ तक था। अब अपन थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे से उसके बाद में वो क्या कहता है, देन रोहित मेट्स अ डॉग। उसके बाद में रोहित है वो एक जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उससे मिलता है। ही आस्क्स हिम, वह उससे पूछता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज आई एम बिजी, मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने जो मास्टर है या अपने जो मालिक होते हैं उनके घर को अपनी उनके घर की देखभाल कर रहा हूँ। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड ध्यान में रखना। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। आगे देखिए इसमें, आगे देखिए,
He happens to see a parrot, crow, sparrow, and horse. He asks them the same questions. Will you play with me? उसके बाद में वह तोता होता है, जो पैरोट होता है, उसके बाद में आपके क्रो होता है, स्पैरोज होते हैं, हॉर्सेज होते हैं, सबको पूछ लेता है वो कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे, बट उनका आंसर सेम ही होता होगा कि वी आर बिजी, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विद यू, दे रिप्लाई। यानी उन्होंने अभी यही बात कही कि भी हम लोग अभी बिजी है, हमें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए हम खेलने के लिए नहीं आ सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर पैराग्राफ इसमें जो दे रखा है, इसके अंदर कहा जा रहा है दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। ये जो चीज़ें हैं, उनके जो आंसर्स थे, उन सब ने जो आंसर्स दिए कि वो सारे बिजी थे और रोहित एकदम आइडल था, यानी कि एकदम से फ्री था, स्कूल नहीं गया था वो इस वजह से। तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है प्रभाव पड़ना। ओके, ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, ऑल ऑफ आर बिजी, सारे के सारे बिजी है, दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इट इज़ ओनली आई एम नॉट वर्किंग, ये केवल मैं ही हूँ जो कि वर्क नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, अब तो मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को बिजी रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपने लेजीनेस को त्याग दूँगा। गिव अप मीन्स होता है त्याग करना, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, वह अपने घर गया और उसने निश्चित किया कि वह स्कूल डेली जाएगा, रोजाना स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड completes his homework also, he learns his lesson regularly, यानी कि उसने अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और अपना पूरा का पूरा होमवर्क है वो भी कंप्लीट कर लिया। उसने जो अपने जितने भी लेसन्स हैं उनको लर्न करना रेगुलरली स्टार्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसमें देखिए। तो स्टूडेंट्स अब 5th नंबर पैराग्राफ में दे रखा है, इन द इवनिंग, यानी कि रोहित के बारे में बता रखा है, ही गोज़ टू प्ले ग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स। इवनिंग के टाइम में वो अपने जो प्ले ग्राउंड है वो वहाँ जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ पाता है कि उसके जो फ्रेंड्स जितने भी थे वो उस टाइम में खेल रहे थे। एक बार ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक वो अपने उनके साथ खेला। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर आते टाइम में, ही takes his dinner and then revise what he studied at school, और घर आने के बाद उसने डिनर लिया, सबसे पहले रात का जो खाना है वो खाया और उसके बाद में उसने वो सारी चीज़ें रिवाइज की जो उसने स्कूल में पढ़ी थी। With his change in his behavior, he is now liked by everyone. उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में इतना सारा चेंज हुआ था कि उसको जितने भी लोग थे उसके आसपास के, जितने भी उसके जानने वाले थे, वो सब उसको लाइक करने लगे। His teachers praise him for his punctuality and his parents feel proud of him. उसके जो टीचर्स थे वो उन्होंने उसकी पंक्चुअलिटी थी, टाइम का जो पंक्चुअल हो चुका था, वर्क कंप्लीट करके लेके आता था, उसके लिए उसकी तारीफ़ करने लगे थे और उसके जो पेरेंट्स थे वो उस पर प्राउड, यानी कि जो गौरव है, गर्व है, वो फील करने लगे थे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था रोहित के बारे में। आई होप आपको आप भी अगर कोई बच्चा रोहित टाइप का है तो आपको इस चैप्टर से कुछ सीखना चाहिए और आपको इसी चैप्टर को फॉलो करना चाहिए काफ़ी हद तक। अगर आप स्टडीज़ के को लेकर के लेजनेस फील करते हो तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा सोचना चाहिए। सो ओके स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सेंड किए जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।